अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने एक रिपोर्ट देखी जो कि लैब मीट के ऊपर थी तो मुझे याद आया कि किसी वक़्त मुझे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर जो है, उन्होंने एक ड्राफ्ट भेजा था रिव्यू के लिए। तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एक छोटे से रूम में बैठता था, तो किस तरह कुर्रा जो है दुनिया के जो लीडिंग अबाउट 200 या 300 साइंटिस्ट ने वो मिल के वो एक ड्राफ्ट बनाया था। फिर उन्होंने मुझे जो याद पड़ता है ईमेल में जो लिखा हुआ था, वो इस वक़्त ईमेल में मेरी एक्चुअली हार्ड डिस्क करप्ट हो गई थी। मैं अपनी ईमेल सारी हार्ड डिस्क पे सेव रखता, वो रिकवर नहीं हो सकी। मैं वो हार्ड डिस्क मेरे पास अभी भी मौजूद है, लेकिन मैं कोशिश करता रहता। वो मुझे याद पड़ता है उसमें 200 साइंटिस्ट उन्होंने लिखा था कि 200 साइंटिस्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड वो ड्राफ्ट भेजा गया है टू रिव्यू इट। ठीक है? उसमें बहुत कुछ था, मैं वो ड्राफ्ट भी आपसे शेयर करता हूँ कि उसमें क्या कुछ था। तो मैं अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करता हूँ कि इस अदना के ऊपर वो 200 साइंटिस्ट में इसका भी नाम था, मेरा नाम था और मुझे वो ड्राफ्ट भेजा गया और मैंने वो तकरीबन 300 पेजेस का ड्राफ्ट था, अभी देखते हैं वो 250 से 300 पेजेस का वो ड्राफ्ट था जिसे मैंने थॉरोली पढ़ा था और अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी डिफरेंट एंगल से। उन्होंने एक लंबा चौड़ा बताया हुआ कि आपने इन पॉइंट्स को ज़हन में रख के अपनी रिपोर्ट जो है वो बनानी है, तो वो मैंने बना के भेजी थी। तो पहले तो ये देखते हैं ये जो मैंने आज ही जो देखा है अ, ये एक रिपोर्ट ये बेसिकली लैब मीट के ऊपर है। तो ये लैब मीट के ऊपर जो रिपोर्ट है वो उसमें मौजूद था कि हम लोग लैब मीट बनाने जा रहे हैं। ये 2015-16 की बात है। मुझे वो ड्राफ्ट 2016 में आया था। वो 2015 से पहले से उस पे काम हो रहा था। 2016 में वो Scientists grow real meat from animal ड्राफ्ट cells in भेजा a गया। controlled lab environment. This process uses bioreactors to nourish the cells with nutrients, allowing them to multiply and form muscle tissue, essentially creating meat without killing any animals. Lab-grown meat could drastically reduce greenhouse gas emissions, land use, and water consumption, making it a sustainable alternative to traditional farming. As the technology advances, it promises to reshape the global food industry and could soon bring cruelty-free, eco-friendly meat to your plate without compromising on taste or texture. तो आईयूसीएन के साथ मैंने काफ़ी काम किया है। उन्होंने काफ़ी ड्राफ्ट मुझे भेजे थे। लेकिन ये वाला ड्राफ्ट जो है ये उनमें से एक था। अब यहाँ पे ये देख लें ये 279 पेजेज़ है। ठीक है? तो ये ड्राफ्ट जो है ये मैंने रिव्यू किया था। ये बहुत लेंथी ड्राफ्ट है और इसमें मैं बता दूं कि ये जो लैब मीट है इसके ऊपर जो है वो बहुत सारे कंट्रीज़ ने अ, देखिए ये लिखा हुआ है ज्यूस का कि क्लोन मीट फ्रॉम ए पिग कुड बी कोशर। तो आप ज्यूस की तरफ से उन्होंने कहा है कि जो पिग मीट है वो भी कोशर हो सकता है, हालांकि वो पिग का मीट नहीं खाते। ठीक है? ये क्लोन मीन लैब मीट। तो इस तरह की आवाज़ें जो हैं वो डिफरेंट कॉर्नर से इवन इज़राइल से आईं और क्रिश्चियनिटी में भी इसको एक्सेप्ट किया गया। क्वेश्चन था वेदर लेबोरेटरी मीट कैन बी कंसीडर्ड कोशर और हलाल। तो क्रिश्चियनिटी ने तो इसे एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है? लेकिन ये मुझे भी एज ए मुस्लिम इसीलिए भेजा गया होगा कि एज ए साइंटिस्ट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें उस एंगल से भी दूँ। तो डिफरेंट एंगल से मैंने इस मीट के ऊपर अपने व्यूज़ दिए थे। अब ये देखें आप कि ये 2015-16 की बातें हैं और अब ये जो है हकीकत बनने जा रही है। ठीक है? और वो जो ड्राफ्ट जो था वो आपने देखा ही है शुरू में, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। वो बेसिकली जीन्स फॉर नेचर के ऊपर ये एक डॉक्यूमेंट था 279 पेज का, एन असेसमेंट ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बहुत कुछ था। अ, बहुत लेंथी ड्राफ्ट था, बहुत कुछ था, बहुत एंगल्स हैं इसमें। मैं बाकी चीज़ों की अभी डिटेल नहीं कर रहा। ठीक है? तो मैं सिर्फ आपको वो देख लें हाइलाइटेड एरिया उस वक़्त का हाइलाइटेड है और ये 2016 का जो है ना वो 15 का ड्राफ्ट है। गालबन
उन्हीं दिनों में एक ये ड्राफ्ट भी मुझे भेजा गया था, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन डी एक्सटिंक्शन और कंजर्वेशन बेनिफिट्स। इसमें भी बहुत कुछ है और डायनासोर और बहुत सारी बातें हैं, मैं डिटेल नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये तकरीबन आगे पीछे आए थे और वो मैंने इनके ऊपर काम किया था उस वक़्त। तो मैं एक लिहाज से अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे हिस्से में ये ऑनर आई। मैंने कभी इसको कैश नहीं कराया, कभी भी नहीं। कहीं पे बहुत ज़्यादा इसको हाइलाइट नहीं किया इस तरह से। लोग छोटा-सा काम होता है, बड़ा ढोल बजाते हैं। तो उस तरह से मैंने कभी ढोल नहीं बजाया कि मैं दुनिया मुझे जानती है। दुनिया के जो लीडिंग साइंटिस्ट हैं वो मुझे जानते हैं। तो अब ये अल्लाह का बहुत करम है, खुसूसी करम है। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, वो अब खुद ही ताने-बाने बनता है। एनीवे ये आज मैंने रिपोर्ट देखी तो मुझे याद आया तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी, ठीक है? तो अभी पिछले दिनों एक और मैं रिपोर्ट देख रहा था कि जी पाकिस्तान में सिर्फ़ एक नोबेल लॉरिएट है। एक नहीं है, मैं पहले भी किसी जगह पे ये किसी वीडियो में कह चुका हूँ, 2 है। दूसरा गोबिंद खुराना है, वो कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? खानेवाल से। ग्रेजुएट कहाँ का है? पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज का शायद, या पंजाब यूनिवर्सिटी का, मुझे अब एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। इन दोनों में से एक, ठीक है? तो यहाँ का वो ग्रेजुएट है, ठीक है? तो 2 नोबेल लॉरिएट हैं। वो बाद में इंडिया माइग्रेट हो गया, इंडिया भी कहाँ, वो बाहर चला गया था और फिर वो बस हिंदू था, तो वो बस इंडिया के खाते में पड़ गया वो, ठीक है? तो एनीवे वो भी खानेवाल से है। तो एक नहीं, ये वही तरन्नुम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी, ठीक है? तो ये मेरा हरगिज़ मकसद अपनी तारीफ़ करवाना नहीं है या करना नहीं है। मैंने आज एक रिपोर्ट देखी तो मुझे याद आया कि मैंने कभी IUCN वो जो काम कर रही हैं दुनिया के ऊपर, नई टेक्नोलॉजीज़ कौन-सी आनी चाहिए, क्या-क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो बड़ा थॉटफुली चलते हैं। अपनी 100 साल की पूरी प्लानिंग करके फिर चलते हैं। तो उसमें मैंने भी हिस्सा डाला हुआ था, मेरा भी कोई रोल है। अनफॉर्चुनेटली वो जो भी मैंने रिप्लाईज़ लिखे हुए थे वो सारे के सारे उसी मेल में हैं। मैं आज देखता रहा हूँ कि मुझे कोई वर्ड फाइल मिल जाए जिसमें मैंने वो सारा अपना ड्राफ्ट तैयार किया था, वो मुझे नहीं मिला। तो वो प्रोबेबली सब मैंने ईमेल में ही वो सारी ड्राफ्ट की थी। अगर कभी मिली तो मैं आपको शो ज़रूर कराऊँगा। इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर मैंने अपनी रिज़र्वेशन शो की थी कि शायद इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये शायद एक्सेप्टेबल ना हो। मैंने रिज़र्वेशन शो की। बहरहाल एनीवे, क्योंकि इट्स अवे फ्रॉम नेचर। तो आप देख लें कि ज्यूज़ और क्रिश्चियनिटी वो तो ख़ैर है। तो बहरहाल अब आप लोग, मैं कभी अमेरिका या कहीं पे यूरोप में जाएँ, तो हो सकता है जो हम बर्गर खा रहे हैं उसमें लैब मीट हो और हमें पता भी ना हो, ठीक है? तो यू नेवर नो। क्योंकि हम एक बड़ी जनरल परसेप्शन है कि आप बाहर गए हुए हैं यूरोप, अमेरिका में कहीं पे भी हैं, तो अगर आप, या चाइना में भी हैं, तो अगर आप KFC वगैरह यानी कि जूस पे चले जाएँ तो वो भी आपके लिए ठीक है। वो एक बातें हमने सुनी हुई हैं, तो वो हम बाहर जाते हैं तो कोशिश करते हैं KFC वगैरह। तो अब ये ज्यूज़ ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। तो फिर हम देख सकते हैं ना, हमें पता भी नहीं होगा कि हम जो बर्गर खा रहे हैं, जो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, उसके ऊपर लैब मीट पड़ा हुआ है, ठीक है? यू नेवर नो। एनीवे ये एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा ये मैं रिकॉर्ड कर दूँ। अब लोगों ने देखनी नहीं देखनी मुझे इससे गरज नहीं है। कभी ना कभी कोई ना कोई स्कॉलरली पीपल शायद इसको देख लें और वो जो है ना, वो याद करेंगे कि हाँ, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दुनिया में अपना उनका नाम भी था और उन्होंने अपना रोल भी प्ले किया हुआ है। मेरा ये मकसद है ये वीडियो बनाने का, व्यूज़ लेने के लिए मेरा मकसद ही नहीं है। मैं आई एम जस्ट पुटिंग थिंग्स ऑन रिकॉर्ड, ठीक है? तो लेट्स सी पाकिस्तानी इसको किस तरह लेते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड इसको किस तरह लेती है।